Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, we are doing chapter number 2 of economics pupil as a resources. In this chapter we were doing about the quality of pupil. We already done about quality of pupil is education. And today we are doing about the quality of pupil health. ओके आज हम जो करेंगे हेल्थ के बारे में करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में करेंगे और शिक्षा जो एक पीपल एज अ रिसोर्स उसकी क्वालिटी है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्थ हम देखेंगे हेल्थ के बारे में कि फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट, कि जब भी कोई फर्म है वो प्रॉफिट में क्यों जाती है, जब उसके जो वर्कर्स हैं वो हेल्दी होंगे तो प्रॉपर काम करेंगे तो ऑब्वियसली है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगा तो कोई भी फर्म है वो क्या है प्रॉफिट में ही जाएगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा किसके ऊपर बेस्ड है, हेल्थ के ऊपर। अगर जो लेबर हैं वो अनहेल्दी होंगे, काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा तो कोई भी फर्म है वो किस में जाएगी, लॉस में ही जाएंगी। सो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू इंक्रीज प्रोडक्शन। ओके, वी कैन से इट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जो हेल्थ है, हेल्थ में क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है जिसमें हम ये मेज़र कर सकें कि जो हमारा हेल्थ रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, उसमें सुधार हो रहा है, हम कैसे मान सकते हैं। तो इसके लिए मेनली हमने क्या है जो बाय गवर्नमेंट है कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारी जो रेट है, जो दर है वो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, या हमें जो इंक्रीज़ करनी है, हमें किसकी रेट, जो अगर हमें प्रोडक्शन की रेट इंक्रीज़ करनी है तो वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगी, हेल्थ के ऊपर बेस्ड होगी। और हेल्थ को हम कैसे मेज़र कर पाएंगे कि हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, यदि हमारी बर्थ रेट है वो इंक्रीज़ होगी और डेथ रेट है वो डिक्रीज़ होगी तो हमारी जो हेल्थ केयर है वो इम्प्रूव हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ रेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय death rate? One thing more here, infant mortality rate. Infant mortality rate is the death of behind the 1000 pupil newborn baby in particular time period. कि डेथ रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, कि 1000 जो न्यूबॉर्न बेबी हैं 1000 बच्चों के पीछे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में मीन्स 1 ईयर में कितने बच्चों की डेथ होती है। वी कैन से इट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यू कैन सी हेयर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल के कितने बच्चे हैं और उनकी डेथ की रेट क्या है। ठीक है, और वो पर्टिकुलर टाइम के अंडर रहेगी। बर्थ रेट क्या रहेगी, जन्म दर क्या रहेगी। बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न देयर फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि आपके जो लिविंग बेबीज़ हैं, यानी कि जो जीवित बच्चे हैं, 1000 बच्चों के पीछे कितने जीवित बच्चे हैं। ठीक है, और वो किस टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, बर्थ रेट कहेंगे। मीन्स जितने बच्चों ने जन्म लिया है 1000 बच्चों की हम काउंट करेंगे तो उसमें से अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया है उसमें से जीवित बच्चे कितने हैं, 1 साल के दौरान जीवित बच्चे कितने हैं, तो वो क्या होगी, हमारी जन्म दर रहेगी। डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ पीपल एज पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। डेथ रेट क्या रहेगी, मृत्यु दर क्या रहेगी, एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान 1000 लोगों के पीछे कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। ठीक है, हाउ मैनी पीपल आर डाई बिहाइंड द 1000 पीपल इन अ पर्टिकुलर टाइम। आई थिंक यू गोट वेल। नाउ वी कैन से हियर improvement in health status of the population has been priority of the
कंट्री, किसी भी कंट्री की जो मेन प्रायोरिटी है वो क्या रहती है, मुख्य उद्देश्य क्या रहता है उस देश के लोगों का, हेल्थ स्टेटस, यानी कि वो हेल्दी हैं और हेल्थ के लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ हो रही हैं, क्या क्या पॉलिसी उनके पास पहुंच रही है। तो मेन फोकस किसका, कंट्री का किस पे रहता है, हेल्थ के ऊपर रहता है। आवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारे देश के अंदर भी हमारे देश के अंदर भी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है कि हेल्थ केयर के लिए क्या क्या हेल्थ केयर है वो सभी लोगों की पहुंच तक है या नहीं है, यानी कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सब लोगों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, फैमिली वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहे हैं। ठीक है, इस सारी चीज़ का क्या है, गवर्नमेंट का फोकस किसके ऊपर रहता है, हेल्थ केयर के ऊपर ही रहता है, स्वास्थ्य देखभाल के ऊपर ही रहता है। ओवर द लास्ट 5 डिकेड इंडिया हैज़ बिल्ड अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द डेवलप्ड मैन पावर रिक्वायर्ड अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। तो पिछले 50 दशकों में गवर्नमेंट ने है क्या बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की है, किसमें की है, हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की हैं। वो कैसे की हैं कि यहाँ पर डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है, जो इंफ्रा है हमारा, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरी हैं, एच है, तो उन सब की जो क्वांटिटी है वो बढ़ी है। वो किस लिए बढ़ी है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। These measures adopted have increased the life expectancy to over 65 year in 2011। तो जितनी भी जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी हैं उनको अडॉप्ट करने के बाद क्या इंक्रीज़ हुआ है, हमारी जीवन प्रत्याशा दर है जो, ठीक है, वो इंक्रीज़ हुई है। मीन्स एवरेज एज ऑफ एनी पर्सन इन इंडिया, भारत में एक व्यक्ति की औसत आय क्या है, वो स्वास्थ्य सुविधाओं से उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, और वो कितनी वृद्धि हुई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज क्या है हमारी, 65 ईयर। ठीक है, मीन्स कोई भी व्यक्ति है जो एवरेज एज है, यानी कि वो 65 ईयर तक जीवित रहता है। वैसे तो कुछ लोग हैं इससे पहले भी चले जाते हैं और कुछ है उसके बाद भी जाते हैं, लेकिन एवरेज जो हमने निकाला है वो हमारी क्या रहेगी, 65 ईयर एज रहेगी। तो इसके लिए फर्दर प्रोग्रेस के लिए गवर्नमेंट है क्या कर रही है, नई नई पॉलिसी बना रही है, गुड क्वालिटी के हॉस्पिटल्स हैं, इक्विपमेंट हैं, ठीक है, वो सारे कौन प्रोवाइड करवा रही है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है, वो डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि वो कम हो रहा है। कम हो रहा है तो क्या, ज़्यादा लोग जीवित होंगे, ज़्यादा बच्चे जीवित रहेंगे, डेथ रेट कम होगा, तो जिससे क्या है हमारी जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी। ठीक है, हम इस टेबल में भी देख सकते हैं कि जो भी हमारी फैसिलिटी हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड फैसिलिटी हैं, उनमें ईयर पर ईयर, डिकेड पर डिकेड क्या है, इंक्रीमेंट ही हुआ है, इंक्रीज ही हुए हैं। ठीक है, पहले हमारा ये डाटा है, PHC CHC कितने थे, 725 हैं, फिर ये बढ़कर कितने हो गए, 57,363 हैं, फिर ये बढ़कर कितने हो जाते हैं, 1,63,181 हैं, और फिर ये और इंक्रीज़ होकर कितने हो जाते हैं, 175। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में क्या हुई है, इम्प्रूवमेंट हुई है, इंक्रीज हुए हैं बाय गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से। नाउ वी आर डूइंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम बेरोज़गारी के बारे में करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेरोज़गारी के बारे में कि बेरोज़गारी होती क्या है। ठीक है, बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बिना एम्प्लॉयमेंट रोज़गार, यानी कि जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होती वहाँ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन एनी पीपल वांट टू डू वर्क, जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है बट ही कैन नॉट फाइंड जॉब,
ठीक है, लेकिन वो क्या है, कोई किसी भी प्रकार की जॉब ढूंढ नहीं सकता, देन वी कैन से ही इज़ अनएम्प्लॉयड, तब हम कह सकते हैं कि वो बेरोज़गार है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने स्टोरी पढ़ी है उसमें शीला है, जीतू है, बूटा सिंह है, तो बूटा सिंह की हेल्प करती है उसकी वाइफ शीला। ठीक है, जबकि जो जीतू सीतू हैं वो क्या है, खेलने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, खेलते रहते हैं, स्कूल गोइंग भी एज है उनकी लेकिन स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, क्या हम उनको बेरोज़गार कह सकते हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसमें। फर्स्टली वी कैन से हेयर definition of unemployment. Unemployment is said to exist when people who are willing to work, जब कोई व्यक्ति है वो काम करना चाहता है at the going wages cannot find job, और जो भी वेजेस वो चाहता है उसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी जॉब फाइंड नहीं कर पाता। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन्स, तो शीला क्या है, वो बाहर काम करना नहीं चाहती। जीतू और शीतू हैं वो क्या हैं, छोटे हैं। ठीक है, उनके ऊपर क्या है, काम का कोई प्रेशर नहीं है। नाइदर जीतू शीतू एंड शीला कैन काउंटेड बी अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या जो जीतू शीतू हैं वो बेरोजगारी में काउंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल फ्रॉम 15 ईयर टू 59 ईयर्स, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी एज क्या रहेगी, वो रहेगी 15 साल से लेके 59 साल तक। ठीक है, शक्ल के जो ब्रदर और सिस्टर हैं वो क्या हैं, वो इस एज ग्रुप से क्या है, नीचे हैं, तो हम उसको अनएम्प्लॉय नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि वो काम करने वालों की जो एज है, एम्प्लॉयड पर्सन की जो एज होती है 15 to 59, तो वो इस एज को कवर नहीं करे। हाउ वी कैन से अनएम्प्लॉयड। ओके, एंड शक्ल की जो मदर है वो किसकी हेल्प कर रही है, अपने हस्बैंड की हेल्प कर रही है, इट मीन्स शी इज़ वर्किंग। ठीक है, ही डूइंग हाउस होल्ड वर्क, वो क्या कर रही है, घर के काम कर रही है, तो कुछ ना कुछ काम तो वो कर रही है, तो हम उसको क्या अनएम्प्लॉयड पर्सन नहीं कह सकते। ठीक है, इन केस द इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया, तो इंडिया के केस में हम देखें तो यहाँ पे क्या रहेगी, अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रहती है और रूरल एरिया में, शहरों में बेरोज़गारी और गांव में बेरोज़गारी। शहरों में किस तरह की बेरोज़गारी होती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोज़गारी रहेगी। ठीक है, पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो काम नहीं करते। और गाँव में किस तरह की रहेगी, सीजनल और डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अंडरलाइन हेयर एज वेल एज। सीजनल क्या रहेगी कि जब सीजन का टाइम होता है, मीन्स हार्वेस्टिंग का टाइम होता है या शोविंग पीरियड होता है, जब भी बिजाई का होता है, हम कोई भी क्रॉप्स है वो ग्रो करने का टाइम होता है, तो उस टाइम पे तो लोगों को काम मिल जाता है। लेकिन जो बीच का टाइम है उसमें सभी व्यक्तियों को काम नहीं मिलता, तो यहाँ पर क्या सीजनल हो गया, जब भी सीजन होगा तब काम मिलेगा, अदरवाइज वो क्या है, बेरोजगार होंगे। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगी, छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई कैसे, जब किसी भी काम को 2 पर्सन कर रहे हैं लेकिन वो काम कितने पर्सन का है, सिंगल पर्सन का। ठीक है, किसी काम को एक व्यक्ति कर सकता है लेकिन उसको करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति लगे हुए हैं, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है, क्योंकि बाकी 2 के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ वो उसकी हेल्प के लिए साथ में लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर, जहाँ पर कुछ मंथ में उनको काम नहीं मिलता। पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन व्हेन शोविंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेसिंग इज डन। ठीक है, जब थ्रेसिंग का टाइम होता है, फसलों की थ्रेशिंग की जाती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग की जाती है, कटाई की जाती है, शोविंग पीरियड रहता है, उनका वीडिंग टाइम रहता है, तो उसमें बुआई का, गुड़ाई का, तो इस तरह के जब काम रहते हैं तब तो उनको काम मिलता है, लेकिन जब ये काम नहीं होते तो क्या है, वो बेरोजगार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस ऑफ डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वर दे फाइंड वर्क।
This usually happen among family members engaged the agriculture activity. The work require the service of 5 people but engage 8 people. यानी कि रिक्वायरमेंट कितने की रहती है? 5 पीपल की रहती है, लेकिन एंगेज कितने होते हैं? 8 पीपल। उस पर काम कितने कर रहे हैं? 8 लोग काम कर रहे हैं। तो 3 क्या है? वो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर क्या होगी? डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है ना। इससे क्या होगी? प्रोडक्टिविटी फील्ड की है वो डिक्लाइन, कम नहीं होगी। अगर वो 3 पर्सन है, अगर वहाँ से हट जाते हैं तो प्रोडक्शन तो उतना ही होगा, क्योंकि वहाँ रिक्वायरमेंट ही 5 की है। प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन केस द अर्बन एरिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे क्या रहेगी? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी कि वहाँ पर लोग हैं, शिक्षित हैं, लेकिन वो अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको काम नहीं मिल रहा है। मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। ठीक है, वो अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब को फाइंड नहीं कर पा रहे। A study showed that unemployment of graduate and postgraduate have increased faster than among matriculates. A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of the manpower in certain category coexist with storage of manpower in other. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मैट्रिक पास हैं, जो ग्रेजुएट हैं या +2 पास हैं, ठीक है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैं। वो ज़्यादा होने की वजह से क्या है? मैन पावर ज़्यादा है। ठीक है, मैन पावर ज़्यादा है, इट मीन्स वो उसका क्या है? वो सरप्लस में है, एक्सेस में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगी? इस तरह से वो सारे के सारे क्या हैं? अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है ना। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकल क्वालिफिकेशन पर्सन और वन हैंड, वाइल देयर इज अ डेथ ऑफ टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अलावा वो अनएम्प्लॉयड क्यों हैं? क्यों हम कह सकते हैं? क्योंकि उनके पास क्या है? प्रॉपर टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं होती तो भी वो अनएम्प्लॉय हैं। ठीक है, एजुकेशन तो है लेकिन टेक्निकल उनके पास एजुकेशन नहीं है, टेक्निकल स्किल नहीं है जो कि रिक्वायर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। रिक्वायर्ड जो भी टेक्निकल स्किल हैं वो उनके पास नहीं होती, इसलिए भी वो क्या हैं? अनएम्प्लॉयड होते हैं। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।